हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप हमारा लास्ट वीडियो जो था 11th एंड 12th साइंस के ऊपर आपके लिए वैल्यूएबल साबित हुआ होगा। यदि ऐसा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। हमने ये पूरे वीडियो की सीरीज़ एक प्लेलिस्ट में ऐड की है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, अभी आज का हमारा टॉपिक है 11th एंड 12th कॉमर्स के बारे में फुल जानकारी जो आपको चाहिए है। एक्चुअली क्या है कि हमने अब तक कॉमर्स के रिलेटेड 10th तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको डिसीजन लेते वक्त वेदर यू वांट टू टेक साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स आप लोगों को आसानी जाए। तो मैं पूरा जो कि डिस्क्रिप्शन है अबाउट कॉमर्स इस वीडियो में देने जा रहा हूँ, तो ये वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो में एक चीज़ें जो कि कॉमर्स के बारे में ज़रूरी है मैंने बताई है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो सब्जेक्ट्स जो है देयर आर 6 सब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो रहता है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश मैंडेटरी सब्जेक्ट है। विदाउट इंग्लिश यू कैंट डू एनीथिंग। आपको इंग्लिश समझना, पढ़ना, लिखना आना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए। विदाउट इंग्लिश आप अपने करियर में बहुत सारे मुश्किलों का सामना कर सकते हो। यदि नहीं करना है तो अभी से आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना चालू कर दो। जो सेकंड हमारा रहता है वो एक होता है लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज आपको हिंदी लेना है, मराठी लेना है, आप ले सकते हैं। शिवप्रिया जूनियर कॉलेज में दोनों लैंग्वेजेस अवेलेबल है। बाकी के भी कॉलेजेस में बहुत सारी लैंग्वेज अवेलेबल होती है। तो लैंग्वेज अगर आपको पढ़ना है तो ले सकते हैं। यदि आपको लैंग्वेज पढ़ने में रुचि नहीं है तो आप ले सकते हो आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आप कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो। एक लैब होती है, वो लैब में जाके आप सीखते हो। क्या सीखते हो हम लोग वीडियो में आगे में देखेंगे। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कॉमर्स लेने का अर्थ ही ये सब्जेक्ट लेना होता है, वो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स कॉमर्स में। इसमें कौन से टॉपिक्स होते हैं हम लोग आगे में देखने वाले हैं। फोर्थ जो है सब्जेक्ट वो है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यानी इंडिया का सिस्टम, पैसों का सिस्टम कैसे क्या रन होता है, इकोनॉमिक्स कैसे चलता है, इसके बारे में पूरी जानकारी इसके टॉपिक्स में हम लोग आगे में देखने वाले हैं। और फिफ्थ जो आपका सब्जेक्ट है वो है ओसी। कभी आपने सुना है ओसी के बारे में? ये इसका अर्थ होता है, देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स को हमारे इकोनॉमिक्स में या हमारे सिस्टम में या हमारे दुनिया में कैसे क्या ऑर्गेनाइज किया गया है इसके बारे में डिटेल जानकारी है जिसके हम लोग टॉपिक्स देखेंगे। और सिक्स्थ जो है वो है एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। नहीं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, ये है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। अगर इस प्रैक्टिस को मैं हटा दूं तो बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाएगी, शेयर मार्केट बंद हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। मतलब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, यदि माय डियर फ्रेंड्स आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप अपने करियर में बिल्कुल भी पीछे नहीं आ सकते। तो हम लोग अभी देखेंगे ये इसमें इन सब्जेक्ट्स में होता क्या क्या है। उसके पहले हम लोग एक सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी वो ये जान लेते हैं कि मार्क्स कितने होते हैं। तो ये टोटल हो गया 6 सब्जेक्ट इंटू 100 मार्क्स। तो टोटल हो गया, कॉमर्स होता है टोटल 600 मार्क्स का। ठीक है, 600 मार्क्स के पूरे 6 सब्जेक्ट। अगर आपने लैंग्वेज लिया, लैंग्वेज मिला के जो 6 सब्जेक्ट हो, ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स की एग्ज़ाम बोर्ड कंडक्ट करता है, महाराष्ट्र बोर्ड कंडक्ट करता है। ठीक है, यदि आपने आईटी लिया, आपने लैंग्वेज नहीं पढ़ना है, आपने आईटी लेना है, तो आप आईटी की जो एग्ज़ाम है वो आपने कॉलेज में ही दे सकते हैं, कॉलेज ही कंडक्ट करता है। तो यहाँ पे मार्क्स मिलने के जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और मेरी मानेंगे तो आप लैंग्वेज अगर पसंद तो ले सकते हैं, नहीं भी अगर आप लेते तो आईटी अगर आपने ले लिया
तो काफ़ी इंफॉर्मेशनल आपको ये सब्जेक्ट है, और कहीं ना कहीं आप जो ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को, अपने पर्सनालिटी को आप एस्केलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है उसके बारे में जो टॉपिक्स है वो क्या क्या होते हैं। तो हम लोग देखेंगे टॉपिक्स। तो फर्स्ट जो टॉपिक होता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में क्लास 11th में, वो होता है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। क्या आपने अब तक अपनी बुक रखी है? बुक कीपिंग यानी क्या होता है? बुक रखना ही होता है। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे बुक्स रखने की बात नहीं कर रहे हैं। जो बहुत सारे बुक्स होते हैं, अकाउंट्स के बुक्स होते हैं, कंपनीज के बुक्स होते हैं, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में मेन डिफरेंस क्या है यहाँ पे आप जानेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों बुक कीपिंग इम्पोर्टेंट्स मानी जाती है कॉमर्स में, ये इसमें बताया जाएगा। जो दूसरा इसमें है वो है बेसिक अकाउंटिंग टेक्निक्स, ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप आराम से इन एग्ज़ाम्स में 95% प्लस ले सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में कॉमर्स को इतना बैकवर्ड माना जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कॉमर्स ले लिया यार तो आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे आ जाओगे। बट माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छी चीज़ें कॉमर्स में सीखते हो। देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शन, अगर आप नॉर्मल आदमी को पूछेंगे तो नहीं पता रहता है, ठीक है। आपने अगर देखे होंगे बड़े बड़े बिग बाज़ार्स कैसे रन होते हैं, तो उसका एक सिस्टम होता है, ठीक है। एक किराना दुकान जो रन होता है उसका एक सिस्टम होता है। तो हर एक सिस्टम आप लोग इन सब्जेक्ट्स में पढ़ते हो। उसमें आप देखेंगे कि गुड्स क्या होते हैं, प्रॉफिट कैसा देखते हैं, लॉस ऑपरेटिंग क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स क्या होता है, नॉर्मल गेन्स क्या होता है, एबनॉर्मल गेन्स क्या होते हैं। ये सब चीज़ें आप इसमें देखने वाले हो। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और इनकम के बीच में आपने क्या डिफरेंस देखा, ये सब चीज़ें आप देखने वाले हो। इसमें डेप्टर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, डेप्टर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है। पैसा देना, पैसा लेना, इन चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बारे में आप देखते हो। मतलब कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसमें टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट आप देखिए फंडामेंटल्स क्या है, डबल एंट्री किसको बोलते हैं, डबल एंट्री क्यों ज़रूरी होती है, ठीक है। यदि आपके अकाउंट डिपार्टमेंट में आग लग गई तो आप बाकी की चीज़ें कहाँ से हासिल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप अभी देखना कि इंडिया में बहुत सारे हादसे घटते हैं। इंडिया यानी कंट्री ऑफ हादसा आप बोल सकते हैं, बट स्टिल इंडिया इज गोइंग ग्रेट, इंडिया इज डेवलपिंग इन स्पाइट ऑफ दिस सम हादसास। वाई? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, जिसमें से एक है डबल एंट्री। फिर आप देखना कि कौन से डॉक्यूमेंट्स अकाउंटिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। पेटी कैश क्या होता है, रिसिप्ट क्या होता है। आप अगर जाएंगे बड़े बड़े दुकान में तो आपको बिल मिलता है, ये क्यों दिया जाता है, तो इसके पूरे चीज़ें आप इसमें डॉक्यूमेंट्स के तहत पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे सब्सिडरी बुक्स कौन से, तो परचेज बुक होता है, सेल बुक होता है। बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखेंगे सिर्फ आप जाके खरीद के वापस आते हो, बट बैक इन द एंड क्या क्या चीज़ें चलती है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसमें देखते हो। फिर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म कैसे जैसे आप जॉइंट वेंचर देखेंगे, टाटा मोटर्स का जॉइंट वेंचर होता है, आइशर मोटर्स का जॉइंट वेंचर होता है, प्लेगियो मोटर्स का जॉइंट वेंचर होता है। उसमें कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन आप उसमें देखते हो, तो इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी इसमें आपको मिलती है। फिर क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, बैड डेप्ट्स क्या होते हैं, डिप्रिसिएशन क्या होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियां, मतलब जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है, उनके बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ होने जाने के बाद में वो सेल करते हो, रिपेयर क्यों नहीं करते। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप इसमें पढ़ते हो, ठीक है। इंडीड इंजीनियर जो है कंपनी चलाता है या बहुत सारी चीज़ें, बट कंपनी चलाने का जो बैकबोन है ना वो अकाउंट्स होता है। अगर अकाउंट्स में गड़बड़ी आ गई तो कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो माय डियर फ्रेंड्स, वो डूब जाती है ड्यू टू लैक ऑफ अकाउंटेंसी। तो कहीं ना कहीं अगर आप अकाउंट पढ़ रहे हो तो आप आने वाले बहुत बड़े कंपनीज के बैकबोन बन सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिटायरमेंट के बाद में क्या होता है, उसका क्यों चीज़ें मतलब देखी जाती है। अगर आपके पार्टनर की डेथ हो गई तो बहुत सारी चीज़ें उसमें रहती है, तो क्या क्या उसमें आप रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं,
ठीक है। फिर इंडिया का इकोनॉमिक्स, अभी मैं सेकंड सब्जेक्ट चालू करने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में क्या क्या होता है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ आप देखेंगे कि कैसे हम लोग जो लाइफ जी रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर 10 साल पहले के अगर हम लोग देखते और आज हम लोग देखते तो हमने पहनने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, रहने का स्टाइल कहीं ना कहीं चेंज होता है। तो ये सब चेंजेस हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। पॉपुलेशन से क्या चीज़ें वेरी होती है, पॉवर्टी क्यों आती है, क्यों गरीबी आती है, इंडिया क्यों गरीब, इंडिया में जो गरीबी का रेशो है वो क्यों है, ये सब चीज़ों के बारे में सबके पीछे एक टेक्निकल रीज़न होता है माय डियर फ्रेंड्स। और ये टेक्निकल रीज़न जानने के लिए कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ी चीज़। हर कोई नेता अगर बात करता है तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट हटाएगा कौन? ठीक है, मोदी जी आके हटाने वाले हैं कि आप हटाने वाले हैं? ज़रूर आप भी अनएम्प्लॉयमेंट हटा सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, क्यों बच्चों को नौकरी नहीं लगती, क्यों ग्रेजुएट आज घर पे बैठा है? तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ते तो है बट पढ़ते क्या है इसके बारे में कोई नहीं जानता। जस्ट टीचर ने पढ़ाया, आपने पढ़ दिया, बस काम खत्म। आपका काम ही खत्म होता है। आपको बस इतना चाहिए परसेंटेज मिल जाए भाई। पेरेंट्स को इतना चाहिए कि मेरे बच्चे ने परसेंटेज लाना चाहिए। बाबा बच्चा पढ़ क्या रहा है वो तो देखो, कैसे पढ़ रहा है, क्या वो पढ़ रहा है और उसको समझ रहा है क्या, इसके बारे में भी तो जानकारी चाहिए। आप जो चीज़ें पढ़ते हैं सही में आप उसको 101% गेन करते हैं क्या? खुद से ये सवाल पूछिए। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन क्या होता है, क्यों मतलब अभी जीडीपी क्या होता है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स क्या होता है, तो ये सब चीज़ें, क्यों जीडीपी बढ़ता है, क्यों कम होता है। अभी आपने देखे होंगे कि कोरोना के वजह से जीडीपी घट रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिया का इकोनॉमिक्स जो है बहुत पीछे आने वाला है। इकोनॉमिक्स यानी इंडीड अगर मैं बोलना चाहूँ तो आप मनमोहन सिंह बन सकते हैं। आप बोलेंगे अरे मनमोहन सिंह क्यों? अरे आपको पता होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो एक इंडिया के बहुत बड़े इकोनॉमिक्स है, ठीक है। उनके वजह से इंडिया के इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा चेंज आया। उनको इंटरनेशनल लेवल पे गिना जाता है इकोनॉमिक्स के जगह पे, ठीक है। तो फिर आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। आपने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पढ़ा होगा ना मैथ्स में, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स वो टेबल बनाते थे आप, ठीक है, मीन निकालते, मोड निकालते थे, मीडियन निकालने थे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें कॉमर्स में आप कैसे यूज़ कर सकते हो, वो स्टैटिस्टिक्स आप यहाँ पे जानेंगे। फिर 12th में आप देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। आप कैसे माइक्रो मनमोहन सिंह बन सकते हो, मैक्रो मनमोहन सिंह बन सकते हो। तो इसमें आप चीज़ें देखेंगे, कस्टमर का बिहेवियर, डिमांड का एनालिसिस कैसा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। डिमांड की अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए अभी वैक्सीन्स जो है ये बहुत शॉर्टेज है, तो कहीं ना कहीं उसकी डिमांड बढ़ गई है। तो जहाँ पे डिमांड बढ़ जाती है वहाँ पे उस गुड और कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें माय डियर फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स में इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, कि आप अगर पढ़ लो तो आई गारंटी यू कि आपका एक भी मार्क्स इकोनॉमिक्स में नहीं कटता है, अनलेस एंड अनटिल आपको लिखना कैसा है वो अगर पता होगा। तो आपको इंग्लिश आना चाहिए बस, ठीक है। इंग्लिश इज़ मैंडेटरी हियर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि मराठी कॉमर्स लेते हैं। मराठी कॉमर्स में आप क्या करोगे, क्या पढ़ोगे मराठी कॉमर्स में? यही सब चीज़ें पढ़ोगे, मराठी में पढ़ोगे। मुझे एक बात बताइए, आज की डेट में कंपनी मराठी कॉमर्स वाले को जॉब देगा क्या, कि इंग्लिश कॉमर्स वाले को जॉब देगा? बहुत सारे सॉफ्टवेयर मराठी में बनाए जाएंगे क्या? बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंग्लिश में बन चुके हैं और इंग्लिश में ही वर्क होता है। फ्लिपकार्ट जो इतना बड़ा ई कॉमर्स है वो क्या मराठी में दिखाता है क्या आपको? पूरी ऑपरेशंस जो है उसके इंग्लिश में होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश कॉमर्स लिया तो अर्थ है पढ़ के, नहीं तो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मराठी कॉमर्स वाला बच्चा पढ़े या ना पढ़े दोनों एक ही बराबर है, क्योंकि वो सामने जाके चीज़ों को एनालाइज और समझ नहीं सकता। तो ये सब चीज़ें इकोनॉमिक्स में है। मनी क्या है, ठीक है, क्यों पैसा, धनराशि हर कोई जानना चाहता है, हर कोई कमाता है। आप पढ़ क्यों रहे हो? पैसों के लिए पढ़ रहे हो। तो हर कोई चाहता है कि नहीं, मतलब पैसा छापना चाहते हो क्या आप? बट आप ऐसे पैसे छाप ही नहीं सकते, भला ही आपके पास डाई क्यों ना आ जाए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें, कैसे मनी सर्कुलेट होता है, कॉमर्शियल बैंक क्या होती है, सेंट्रल बैंक क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको इकोनॉमिक्स में बताई जाएगी।
नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में क्या क्या चीज़ है, उसमें नेचर क्या है, स्कोप ऑफ बिजनेस, ठीक है, नेचर कैसे पहचानना है आपके बिजनेस का, आपके बिजनेस का स्कोप आप कहाँ तक लेके जा सकते हो, वो सब चीज़ें कैसे पहचाननी है, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग एक्चुअली क्या होता है, डिस्टिंक्टिव फीचर्स उसके क्या क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, ठीक है। तो बिजनेस के बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती है, मार्केटिंग एक्टिविटी होती है, सेल्स एक्टिविटी होती है, स्कोप की एक्टिविटी होती है, मार्केट रिसर्च होता है। तो ये सब चीज़ें कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली कैसे चलता है विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स, वो आप इसमें जानेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे स्मॉल बिजनेस कैसे रन करते हैं, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, ग्लोबल इंटरप्राइज क्या होता है। हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट की जॉब चाहिए, क्यों चाहिए, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, प्राइवेट में क्यों लोग जॉब नहीं करना चाहते, पब्लिक सेक्टर में क्यों लोग जॉब करना चाहते, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी तो जानना ज़रूरी है ना यार। सिर्फ कोई तो बोल देता है, अपना अंकल बोल देता है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब करो, अरे क्यों करो, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो ओसी में। नेक्स्ट आप देखेंगे इंटरनल ट्रेड क्या होते हैं, होलसेल का दुकान आपने देखा होगा ना। रिटेल ट्रेड क्या होता है, आपके घर के बाजू का कोई किराना दुकान, वो रिटेल है, ठीक है। आप नागपुर में गांधी बाग में जाके देखोगे तो दुकान बहुत सारे होलसेल है, तो होलसेल ट्रेड हो गया। अपने घर के बाजू का दुकान रिटेल ट्रेड हो गया। उसके सिस्टम्स क्या क्या होते हैं, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसमें। रोल ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्या होता है, एक चेंबर ऑफ कॉमर्स होता है जो पूरे के पूरे चीज़ों के प्राइजेस डिसाइड करता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है, वो आप इसमें पढ़ोगे। फिर आप देखोगे इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों की, इंडिया के बहुत सारी चीज़ों की डिमांड इंटरनेशनल लेवल पे है, आप वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप उसमें पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आप देखोगे मार्केटिंग कैसे की जाती है, ठीक है। वॉशिंग पाउडर निरमा क्यों बोला जाता है, क्यों उसके एड्स दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है ना। मार्केटिंग ही नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा कैसे, तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन बिजनेस और फॉर कंपनीज, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे एसपी, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। सेक्रेटरी नाम सुन के कितना दम होता है यार, सेक्रेटरी, ठीक है, बट सेक्रेटरी होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स। अगर सेक्रेटरी को मैं कॉमर्स से हटा दूँ ना तो पूरी कॉमर्स की बुनियाद ही ख़त्म हो जाएगी। विदाउट सेक्रेटरी कोई बड़ी बड़ी कंपनीज फॉर्म नहीं हो सकती, कोई कंपनीज चल नहीं सकती, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो नहीं सकता। तो ये सेक्रेटरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सामने जाके CA CS फाउंडेशन वगैरह पढ़ते हो ना, तो कहीं ना कहीं उसका बेसिक्स जो है वो यहीं से चालू हो जाता है। अगर आपने 11th एंड 12th के बुक्स, अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक्स आपने अच्छे से पढ़ लिए, तो सामने जाके आप कॉमर्स में आप BCom करो, MCom करो, MBA करो, BBA करो, बहुत सारी फील्ड्स है, आप आसानी से उन फील्ड्स को पार कर सकते हैं। आप अपना अच्छा करियर कॉमर्स के साथ में क्रिएट कर सकते हो। तो उसमें पर्सनल क्या होता है, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत सारे होते हैं ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बैंक्स होते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन सा होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मैंने बताया ना गवर्नमेंट का कैसा क्या चलता है, वो सब चीज़ें आप इसमें देखो। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्वालिटी क्यों चाहिए, फंक्शंस क्या क्या होते हैं, वो सब चीज़ें आप इसमें देखोगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होते हैं, ठीक है, आप कैसे स्टॉक मार्केट में ला सकते हो, आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, ट्रेडिंग का सर्टिफिकेट्स आप कैसे ला सकते हो। आपने स्कैम 1992 देखा होगा, द बिग बुल देखा होगा, वो सब चीज़ों के पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं, वो सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, शेयर मार्केट्स कैसे क्या रन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, उनके क्वालिफिकेशंस क्या क्या रहने चाहिए, तो ये सब चीज़ें उसमें होती है। कंपनी की मीटिंग्स आपने देखे होंगे, आपके पिताजी बोलते होंगे कि मुझे मीटिंग में जाना है, आपने मूवीज़ में देखे होंगे कि मेरे को मीटिंग करना है, ये करना है, वो करना है। तो मीटिंग्स के क्या क्या चीज़ें होती है, मीटिंग्स कैसे की जाती है, मीटिंग का एजेंडा कैसे क्या फिक्स किया जाता है, ये सब चीज़ें इसमें बताई जाती है। फिर है करस्पॉन्डिंग विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। आपको कंपनी चालू करने क्या ऐसे कर लोगे, आपको कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, और वो उसके पास जाने का काम कौन करेगा, आपके कंपनी का सेक्रेटरी करेगा। तो वो सब चीज़ें सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में आती है। बिजनेस में फाइनेंस लाना है,
ठीक है, आपके बिजनेस का प्रेजेंटेशन देना है तो ये सब चीज़ें वो करता है। ठीक है, कैपिटल कैसे कैसे आप वो फॉर्म कर सकता है, कैपिटल फॉर्मेशन कैसे क्या चीज़ें हो सकती है, कैपिटल यानी पैसा लाना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसका प्रॉपर हिसाब रखना, ये सब चीज़ें सेक्रेटरी करता है। ठीक है, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जब आप शेयर लेते हैं, शेयर में आप बहुत सारे दिन तक रखते हैं तो वो शेयर्स के ऊपर में डिविडेंड मिलता है, वो सब चीज़ें सेक्रेटरी मतलब देखता है। अभी अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं तो ये जब से लॉकडाउन लगा है, आपको पता है माय डियर फ्रेंड्स, 75 लाख डीमैट अकाउंट्स खुले। डीमैट अकाउंट्स है ना रिलेटेड टू शेयर मार्केट, तो कहीं ना कहीं लोग कोई भी फील्ड से हो अल्टीमेटली शेयर मार्केट में आ रहे हैं। मतलब क्या पढ़ने जा रहे हो, सामने जाके वो अपने एज के 30-40 के एज में ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। आप अपने 15-16 के एज में ये चीज़ पढ़ोगे तो सोचिए जब आप 30 साल के होंगे तब आप कितने मास्टर बन जाओगे इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बेसिक चालू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि कॉमर्स लेके क्या फ़ायदा, तो माय डियर फ्रेंड्स अभी मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, तो कॉमर्स में ये सब चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्ट की बात है। आपको अगर इंटरेस्ट है तो प्लीज़ आप कॉमर्स लीजिए और आप आगे उसमें आगे बढ़ सकते हो। अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्या होता है, रिग्रेट लेटर, तो ये सब चीज़ें इसमें होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो कॉमर्स, अगर मैं बोलूँ तो कॉमर्स अगर नहीं रहा तो इंडिया में पैसा सर्कुलेट नहीं कर सकता। ठीक है, फ्लिपकार्ट आप देखते हो, अमेज़ॉन आप देखते हो, तो वो सब क्या है, ई कॉमर्स है। मतलब इंटरनेट पे जो व्यवहार हो रहा है उसको हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ ताकि आप जब अपना डिसीजन ले कि कॉमर्स क्यों करना है तो आपके पीछे ये 4 और 5 रीज़न रहने चाहिए। आपको सेक्रेटरी बन सकते हैं, आप सीए बन सकते हैं, आप सीएस बन सकते हैं, आप अकाउंट्स के मास्टर बन सकते हैं, आप शेयर मार्केट के मास्टर बन सकते हैं कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें पढ़ के। सो आई रेस्ट माई टॉपिक हियर। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ कि आर्ट्स लेके आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। सो थैंक यू, लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो।